और चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर प्रभा जी हैं गुजरात से। प्रभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पूछिए क्या सवाल है। हेलो। हाँ, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और सवाल फोन पर पूछिए। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो। हाँ, बताइए सवाल क्या है आपका। हेलो। हाँ, सवाल मेरा पूछिए। सवाल है, मैं पैसे कहाँ पर लगाऊं जी। ताकि सेफ जी, एंड बैंक एफडी से ज्यादा मुझे रिटर्न मिले। कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कम से कम कितना मिलना चाहिए सालाना? कम से कम 15% सालाना तो मंथली जो भी रहे पैसा जी। उसका 15% तो मिले ही नहीं। चलिए, इनफैक्ट 15। हाँ जी। चलिए, आपका पूरा पोर्टफोलियो हमारे पास मेल पर है, उसको ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जैसे कि हर सर आप इनका पूरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं, इनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इक्विटी की तरफ भी है। इन्होंने इनफैक्ट गोल्ड ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट किया था, कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट्स हैं और ओवर द इयर्स हैं ये। और इनकी अगर करंट एज हम देखें तो 55 है। वन पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेज कि मुझे कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताइए जिसमें मुझे कम से कम सालाना 15% तो एटलीस्ट रिटर्न मिल जाए। म्यूचुअल फंड में हालांकि इनका है एक्सपोजर और इक्विटी फंड्स भी इन्होंने लिए हुए हैं। कुछ इनका मिड कैप में भी आप देख सकते हैं, लार्ज कैप में, मतलब इनफैक्ट सेक्टोरल फंड्स की भी हम बात करें, रिलायंस बैंकिंग में भी इनका एक्सपोजर है। इनका जो पोर्टफोलियो है, इनफैक्ट इनके बिहाफ पे कोई और मैनेज करता है, इसलिए ज्यादा शेयर नहीं कर पाए हैं, लेकिन मेल के थ्रू हमारे पास है। ओवरऑल आप इनके पोर्टफोलियो को देखते हुए क्या राय देंगे? साथ ही पीपीएफ में इनका इन्वेस्टमेंट है और अब तक का इन्वेस्टमेंट 16 लाख रुपए पीपीएफ में जमा कर चुकी हैं। एफडीज में भी कुछ इनका निवेश है 8 लाख के आसपास। अब एनपीएस की इन्होंने कुछ मेल में मेंशन किया था कि मैं फिलहाल एक पेंशन प्लान ज्यादा इनको अच्छा रिटर्न दे पाएगा जो प्राइवेट कंपनीज ऑफर कर रही हैं, या फिर एनपीएस जो कि सरकार कोशिश कर रही है कि और पॉपुलर बनाए। आप इसको कैसे देखते हैं और ओवरऑल पोर्टफोलियो पर आपकी राय? तो प्रभा जी से मैं कहना चाहूँगा, और भी जो दर्शक इसको देख रहे हैं, कि कोई भी इन्वेस्टमेंट में दो बहुत ही अहम चीज़ें होती है, रिटर्न और रिस्क। तो और दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर आपको हायर रिटर्न चाहिए तो आपको हायर रिस्क लेनी ही पड़ेगी। ऐसा कोई इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको हायर रिटर्न बिना हायर रिस्क के दे दे। तो ये जो एक चाह है जो प्रभा जी ने कहा, और बहुत लोगों को होती है कि मुझे हाई रिटर्न मिले, और 15% हाई है। जब बैंक्स आपको एक साल का 9.25 9.5 दे रहे हैं, आपको उससे 1.5 रिटर्न चाहिए, तो वो बिना रिस्क के नहीं मिल सकता। अगर कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, या तो रिटर्न के बारे में झूठ बोल रहा है या रिस्क के बारे में झूठ बोल रहा है। तो एक एक्सपेक्टेशन रीजनेबल रखें आप अपने इन्वेस्टमेंट से, तो आपके लिए ठीक रहेगा, वरना ठगे जाने का जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अब जहां तक आपके स्पेसिफिक पोर्टफोलियो का सवाल है प्रभा जी, ऑलरेडी आप इक्विटीज में करीबन 58% एक्सपोजर जो है इक्विटीज में है। और आपने मेरे ख्याल से ईमेल में लिखा भी था कि अब आपके हस्बैंड भी रिटायर होने वाले हैं दिसंबर में, या इनकम बंद होने वाली है। तो मेरे ख्याल से अब ये जो लेवल ऑफ एक्सपोजर इक्विटीज में है आपका, ये हाई है, इसको कम करने की जरूरत है। और इसको आप सिस्टमैटिकली ट्रांसफर करिए इनटू डेट प्लान्स, मंथली इनकम प्लान्स में आप कर सकती हैं, कंजर्वेटिव में या एग्रेसिव में। और जो आपके ये सेक्टरल फंड्स हैं, इनको आपको काफ़ी देखकर बेटर फंड्स में डालना होगा। ये उम्र ज़्यादा रिस्क लेने की अब नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि इक्विटीज़ में बिल्कुल ना रहें, लेकिन जो आपका एक्सपोजर है 58%, वो ज़्यादा है। आपको थोड़े लोअर लेवल ऑफ इक्विटी में जाना चाहिए। मोर इम्पॉर्टेंटली आपको लोअर लेवल ऑफ रिटर्न से सेटिस्फाइड होना चाहिए, या तो रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी बहुत हाई होनी चाहिए। जी। और साथ ही जैसे कि हर्ष सर ने भी आपसे कहा कि आप हाई बहुत ज्यादा मतलब अनरियलिस्टिक कह सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है। साथ ही अगर आप इक्विटी बाजार में आपको ऑलरेडी कुछ एक्सपोजर है, एट दिस एज आपको डेट की तरफ शिफ्ट करने की तरफ सोचना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग योर करंट एक्सपोजर। तो नो रिस्क नो रिटर्न की फिलॉसफी आप लेकर चलें। अगर आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्यादा, तो रिस्क भी उतना ही लेना होगा। चलिए, फिलहाल एक और कॉलर फोन लाइन पर।